आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वजीर खजाना की काविशें रंग लाईं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान को 13 जनवरी तक $70 करोड़ मिल जाएंगे, जिसके बाद ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे। IMF हुकाम का कहना है निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद किया और खसारा महदूद करने की भरपूर कोशिशें की। IMF बोर्ड में $3 अरब के कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल। जस्टिस मुजाहिर के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस इजाज ने अपने इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जज रहने का एजाज हासिल रहा। बतौर जज मजीद काम करना नहीं चाहता। आर्टिकल 206 की शिक 1 के तहत इस्तीफा दे रहा हूँ। जस्टिस इजाजुल एहसन को सीनियरिटी के हिसाब से अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस इजाज की रिटायरमेंट अगस्त 2025 में होना थी। जस्टिस इजाज ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की थी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को दिए गए दूसरे शो कॉज नोटिस पर जस्टिस इजाज ने इख्तिलाफी नोट लिखा और शो कॉज वापस लेने का मुतालबा किया था। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी भी इस्तीफा दे चुके, जो सदर आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला। इस्तीफे के बावजूद हक के दिफा भी दे दिया गया। कहा, खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख को तबाह करे, इस्तीफा दे और हम कार्रवाई ना करें। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है। शिकायतें असली थी या नहीं, कोई तो फाइंडिंग देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे तो क्या उससे हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? इस्तीफा काउंसिल की कार्रवाई के आगाज में नहीं, शोकास जारी करने के बाद दिया गया। मुमकिन है दरखास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। दबाव पर जज के इस्तीफे देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता देता, बरतरफी हो गई और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन की अदम शिरकत के बायस जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल में शामिल किया गया था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा? नहीं माफ होगा। एहतसाब आज से शुरू होगा। नवाज शरीफ को सजा देने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई और बेरोजगारी की जिम्मेदार मुजाहिर नकवी और एजाजुल एहसन है। क्या इस्तीफा देने से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? मुजाहिर नकवी ने गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे, माफ कर देंगे? एहतसाब तो अब शुरू होगा। मैंने नहीं देखा कि कभी किसी ने रिज़ाइन किया हो सिर्फ डिवीज़न की वजह से या कोई ओपिनियन की मुखालफत की वजह से। उनका इतना करीब था टेन्योर और उसके करीब आके उन्होंने रिज़ाइन किया। अब तो कुछ महीने ही रह गए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन के अचानक इस्तीफे से वकला बरादरी में तशवीश की लहर। सीनियर वकला ने जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे को हैरान कुन करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा क्यों दिया, वजूहात सामने नहीं आई। इस्तीफे के मतन में भी ऐसी कोई बात नहीं। जस्टिस एजाज ने शायद हालात या फिर जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया होगा। माजी में ऐसा नहीं देखा कि तकसीम की वजह से किसी ने इस्तीफा दिया हो। कुछ माह रह गए थे, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनते। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ कोई रेफरेंस भी नहीं था। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। NA10 बुनेर से बैरिस्टर गौहर, NA11 से हाजी सैयद फरहन खान को पीटीआई का टिकट जारी। NA28 से साजिद नवाज, 29 से अरबाब आमिर को टिकट जारी। PK25 से साबिक सूबाई वजीर रियाज खान, 26 से फखर जहान, PK27 से अब्दुल कबीर खान को टिकट जारी। PK28 से शौकत यूसुफजई, 29 से अब्दुल मनन, 30 से सदर रहमान को टिकट जारी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिससे टिकट ना मिले वो भी पार्टी के फैसले को सपोर्ट करें।
आइंदा 3 से 4 रोज में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। पीटीआई को बल्ले की वापसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच आज दरखास्त सुनेगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त अपडेट कर दी। बल्ले को आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट से निकाल दिया। आठ फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाए, मेरी हुकूमत बनाए, मुफ्त बिजली, तालीम और सेहत दूंगा, बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद जलसे में वादा। कहा, नौजवान वोट जाया मत करना, कोई भी हमें डरा नहीं सकता, दुनिया को दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। कोई जेल से बचने तो कोई बाहर निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं इलाज के लिए लंदन जाते हैं। अब आप मेरी हुकूमत बनाएं तो इन सियासतदानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं, कहना आसान है कि बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तालीम यूनिवर्सिटी तक फ्री और तनख्वाहें डबल ट्रिपल कर देंगे। मंशूर हकीकत पसंदाना होना चाहिए, ऐसे वादे ना किए जाएं जिन पर अमल दरामद नामुमकिन हो। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का नाम लिए बगैर सियासी मंशूर पर तनकीद। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वाज़े किया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है, सिक्योरिटी समेत तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। फैसल करीम कुंडी का मुर्तज़ा सोलंकी को जवाब। कहा, मुर्तज़ा सोलंकी निगरान वज़ीर इत्तलात हैं या किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात। इलेक्शन कमीशन सियासी बयानबाजी का नोटिस ले, बिलावल के मंशूर से तकलीफ मुखालिफिन और इजहार निगरान वज़ीर कर रहा है। जुल्फ़िकार भुट्टो और उनके जानशीन जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो मुल्क के ख़जाने में भी बरकत आती है। एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने हर हाल में अपने बेटे को इलेक्ट करवाना है, और जब उनको कहा गया कि ये अमल दरामद इस पे मुमकिन नहीं है तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूँ, मैं एक एमपी की सीट का फैसला भी नहीं कर सकता तो मैं किस चीज का सेक्रेटरी जनरल वगैरह। ओहदे घर में बांटने हैं तो क्या हम इंडिया चले जाएं? पार्टी टिकट ना मिलने पर दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल का भांडा फोड़ दिया। कहा, एहसन इकबाल ने 2 टिकट्स ना देने पर क़यादत को पार्टी छोड़ने की धमकी दी। ARY से गुफ्तगू करते हुए कहा, एहसन इकबाल MNA और MPA दोनों से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जीतकर एक निशिस्त बेटे को देने का इरादा था। पार्टी ने जब कहा आप एक निशिस्त पर लड़े तो कहा फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूं। जो बच्चे चलने के काबिल नहीं उनको सियासत में लाकर पार्टी तबाह की जा रही है। महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की थी जिस वजह से टिकट ना मिला। आयशा रजब का भी टिकट ना मिलने पर एहतजाज, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने मिलकर कराची को तबाह किया है। नून लीग ने भी हमेशा कराची को नज़रअंदाज किया। इंतखाबात आते ही इन पार्टियों को कराची की याद सता रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, कराची के अवाम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, बदले में कराची को महंगी बिजली मिलती है और गैस मिलती ही नहीं। जमात इस्लामी ने बगैर इख्तियारात के काम शुरू किया, दर्जनों पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद 200 पार्क्स बनाएंगे। कराची के अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद करें।
साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल का फैसला कालअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्म कालअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया 14 दिसंबर के बाद की साइफर की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। 9 मई के 12 मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। बानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। तोशाखाना रेफरेंस में 4 गवाहों के बयान कलमबंद कर गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी इसराइल का सोचा समझा मंसूबा है। आलमी अदालत बराए इंसाफ में जनूबी अफ्रीका ने सहूनी मजालिम बेनकाब कर दिए। समाअत के पहले रोज जनूबी अफ्रीका के वफ्द और वकला ने 3 घंटे तक दलाइल दिए। अदालत के सामने इसराइली जारियत के वीडियो सबूत दिखाए गए। वफ्द ने अदालत को बताया कि किस तरह इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से फलस्तीनियों का सफाया कर रहा है। हमलों में बच्चों और औरतों की तमीज नहीं की गई। जनूबी अफ्रीका के वजीर इंसाफ ने कहा कि इसराइली फौज गजा में ग़ज़ाई किल्लत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। गजा में रोजाना की बुनियाद पर 247 फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। आलमी बरादरी ने फलस्तीनियों को नाकाम किया है। बैनुल अक़वामी वकला ने इसराइल के खिलाफ दलाइल को तारीख का हौलनाक तरीन केस करार दे दिया। अमरीका ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ केस की मुखालफत कर दी है। केस की समाअत आज दोबारा होगी, जिसमें इसराइली वकला अपने दलाइल पेश करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के गजा में जंगी जराइम के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर समाअत। दी हेग में अदालत के बाहर फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। फजा फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो और अस्पतालों पर बमबारी बंद करो के नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन ने इजरायली मजालिम की शदीद मजम्मत की।